अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर जीवा है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सी प्लस प्लस में किसी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, और ये हमने वी एस कोड में करके देखा था। और लाइब्रेरी जो हमने इंटीग्रेट की थी वो एस टी एल टू थी। हमने एस टी एल टू को इसलिए इंटीग्रेट किया था क्योंकि वो एक जनरल ग्राफिक्स या कह लो जनरल रेंडरिंग लाइब्रेरी है कि जिसके ज़रिए हमने पोंग गेम को डेवलप करना है। तो अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि विंडो के ऊपर ड्राइंग कैसे करते हैं, और ये कि एक्स और वाई क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, एच क्या होता है, साइजेस और पोजीशंस किस तरह से डिफाइन होती हैं एक स्क्रीन के ऊपर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैंने जो फंक्शंस इस्तेमाल किए थे एस डी एल टू के, और जो भी कुछ मैंने एस डी एल टू का सीखा और सारा कुछ किया, वो मैंने कहाँ से किया, तो वो मैंने एस डी एल टू की वेबसाइट में ही आपको मिलेगा विकी। और यहाँ एस डी एल टू के मुतालिक सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं यहाँ जाता हूँ आमतौर पे ए पी आई रेफरेंस बाय नेम बाय कैटेगरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिक्स आ रहे हैं। बेसिक्स में हम ये देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन एंड शट डाउन। मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ मुझे समझ आ जाएगी कि एस डी एल इनिट होता है, फिर उसके बाद एस डी एल क्विट होता है एंड पे। इसी तरह मैं यहाँ देख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है डिस्प्ले एंड विंडो मैनेजमेंट। अगर मैं यहाँ क्लिक करवाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा क्रिएट विंडो, ठीक है, और डिस्ट्रॉय विंडो। तो ये सारे फंक्शन मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अब मैं अगर ये क्रिएट विंडो को देखूंगा तो इस फंक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन रिटर्न करता है एस टी एल विंडो एस्ट्रिस, यानी कि एस टी एल विंडो हमारी बनाकर दे देता है। और साथ साथ ये कि इसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें आता है टाइटल पर सबसे पहले, जो हमने पोंग सी प्लस प्लस एस टी एल टू सेट किया था। उसके बाद इंट एक्स, इंट वाई, इंट डब्ल्यू, इंट एच और फ्लैग्स, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्लैग्स एस टी एल विंडो फुल स्क्रीन, उससे फुल स्क्रीन हो जाएगी जो गेम्स हम खेलते हैं फुल स्क्रीन में। और उसके बाद मल्टीपल फ्लैग्स हैं, विंडो हिडन, यहाँ आई थिंक शोन भी होना चाहिए था लेकिन यहाँ शोन ये रहा, ठीक है, एस डी एल विंडो शोन। और उसके बाद मैं अगर थोड़ा नीचे जाऊँ तो यहाँ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं कि किस तरह से कोड होता है और किस तरह ये काम करता है। ये देखें, एस डी एल डिस्ट्रॉय, एस डी एल क्रिएट, विंडो इनिशियलाइज। तो ये सारा कुछ मुझे ए पी आई रेफरेंस बाय कैटेगरी में मिला, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ ए पी आई रेफरेंस बाय नेम, और मैं आमतौर पे इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ फंक्शंस मेरे जहन में आते हैं, कुछ चीज़ें हैं मेरे जहन में। मिसाल के तौर पे मैं सी टी एल एफ करता हूँ जिससे फाइंड करते हैं हम चीज़ों को, ठीक है। और मैं ढूंढता हूँ रेंडरर, ठीक है। अब ये मुझे मिल गया क्रिएट रेंडरर। तो यहाँ ढेर सारे फंक्शंस हैं, आप उन सबको इस्तेमाल करके सीख सकते हैं कि वो फंक्शन करता क्या है, ठीक है। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो करें। ये बहुत ज़्यादा फंक्शन है, शायद आप कंफ्यूज हो जाए। और ये कि मैंने इसके साथ काफ़ी खेला हुआ है एस टी एल टू के साथ, और मुझे पता है कि किस तरह से काम करता है। सिर्फ कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं किसी भी गेम के लिए, यू नो। एनीवेज, अब हम बात करते हैं कि जब हमने क्रिएट विंडो का फंक्शन देखा था तो उसके अंदर हमने एक्स देखा था, फिर वाई देखा था, फिर विड्थ और हाइट, यानी कि उसको शॉर्ट में डब्ल्यू एच भी कह सकते हैं, वो देखे थे। तो वो आखिर किस तरह से डिफाइन होते हैं एक स्क्रीन के ऊपर, और वो आखिर है क्या चीज़ें, ये आप मेरे सामने देख सकते हैं। कार्टिसन कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको हम ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर के ऊपर जो ग्राफ होता है, स्कूलों में हम ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें आपने कुछ इस तरह से देखा होगा। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में दो इमेजिनरी एक्सिस हैं, ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ऑलराइट। और यहाँ आप अगर एक्स एक्सिस में देखेंगे कि मैंने नंबरिंग की हुई है 0 1 2 3 4, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। और ये कि आप यहाँ पे नंबर सेट करते हो, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह वाई एक्सिस, यानी कि वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, और वो यहाँ से 0, फिर 1 2 3 4 एंड फिर नीचे ज़ाहिर है नेगेटिव हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट साइड की तरफ अगर हम जाएंगे तो एक्स जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई ज़्यादा होगा। इसका अपोजिट भी कह सकते हैं कि अगर हम नीचे जाएंगे तो वाई कम होगा, और अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो x की वैल्यू कम से कम हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर मैंने x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 पर एक पॉइंट बनाना है। ये कह सकते हैं कि पिक्सल है या बॉक्स है या निशान मार दिया, और ये मैंने निशान किधर मारा है, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। और इस तरह से हम पोजीशन डिफाइन करते हैं स्क्रीन के ऊपर भी। इस कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आप ये देख सकते हैं कि ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। इसी तरह जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 3 डायमेंशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि 3D गेम्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ एक्स, वाई और जी, इमेजनरी एक और एक्सिस ऐड कर दिया जी, उससे फिर 3 डायमेंशन हो जाते हैं। अगर एक्स और वाई है, अगर सिर्फ दो एक्सिस हैं तो वो 2 डायमेंशनल है गेम। और अगर उसमें 3 एक्सिस आ गए किसी गेम के अंदर तो वो 3 डायमेंशनल होगी, और इस केस में वो जी है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, मैं जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे ये बात मैंने बताई है। अब आप इमेजिन करें कि एक स्क्रीन है,
और वो जो स्क्रीन है वो पूरी की पूरी ग्रिड है, बहुत बड़ी सी इंतहाई डेंस ग्रिड है, ठीक है। और फर्ज करें कि वो ये सामने आपको ग्रिड मिल रही है स्क्रीन, और इस स्क्रीन के अंदर जितने भी ये डब्बे नजर आ रहे हैं ना आपको छोटे छोटे, ये हैं पिक्सल, एक पिक्सल। अगर हम लेफ्ट से राइट जितने भी पिक्सल्स एक रो में हैं उनको गिने तो वो 40 बनते हैं, ठीक है, 40 पिक्सल्स, यानी कि एक रो में टोटल 40 पिक्सल्स है, और एक कॉलम में टोटल 20 पिक्सल्स है, ऑलराइट, 20 पिक्सल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है वो है 40/20। अब जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होते हैं उसका टॉप लेफ्ट जो होता है वहाँ ओरिजिन होता है, वहाँ यानी कि जीरो होती है हर चीज़, यानी कि एक्स और वाई जो है वो इस कोने में जीरो होंगे। जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो एक्स ज्यादा होता जाएगा, ऑलराइट, यानी कि सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 39 होगी, ऑलराइट। इसी तरह वाई जो है वो भी यहाँ जीरो है टॉप लेफ्ट पर, राइट। और जो जो हम नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जो मैक्स वैल्यू होगी वो 19 होगी, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो दैट्स हाउ इट इज। मैं चाहता हूँ कि x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 8 पर एक पिक्सल बने, ठीक है। तो x5 चेक करते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। ये मैंने सिर्फ x एक्सिस की बात की, अभी हमने y एक्सिस की बात करनी है। y पे हमने क्या कहा कि 8 होगा, तो मैं गिनता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन यहाँ होगी, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने शायद कोई मिसकैलकुलेशन की। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन के ऊपर एक विंडो सेट कर दिया x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 3 पे, और जो इस विंडो का साइज है वो है 25/14, ऑलराइट। यानी कि अगर हम यहाँ से गिनेंगे राइट तक जितने भी एक रो में पिक्सल्स हैं तो 25 होंगे, और जितने भी हाइट में पिक्सल्स हैं वो 14 होंगे। तो जो आपने देखा था ना SDL क्रिएट विंडो, उसके अंदर सबसे पहले x आता था, y आता था, उसके बाद विड्थ और हाइट आती थी। तो एक्स वाई मतलब कि स्क्रीन के ऊपर कहाँ पोजीशन सेट करनी है, हमारे केस में यहाँ x4 और y3 है, और उसके बाद विड्थ और हाइट जो है वो विंडो की जो साइज है वो सेट करती है पिक्सल्स में, ठीक है। तो ये 25 पिक्सल्स इसकी विड्थ है और 14 पिक्सल्स इसकी हाइट है, जो हमने विंडो अभी सामने बनाई है अपनी इस छोटी सी इमेजिनरी स्क्रीन पर। अब मैं चाहता हूँ कि इस विंडो पर x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3 पर एक रेक्टेंगल बनाऊं, और उस रेक्टेंगल का साइज होगा विड्थ 5 पिक्सल्स कह लो और हाइट 4 पिक्सल्स कह लो। तो अब वो इस तरह से होगा कि मैं एक पिक्सल को उठाकर यहाँ रख दूंगा, राइट। ये अगर देखा जाए तो x इक्वल्स टू 2 तो है, लेकिन y इक्वल्स टू 3 नहीं है। और उसके बाद फिर इसका जो साइज है वो क्या था, 4/5। अब ये जो रेक्टेंगल हमने विंडो के ऊपर बनाया है, एक दफ़ा फिर हम इसको देख लेते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो x इक्वल्स टू 2 y इक्वल टू 3 है, और 5 पिक्सल्स इसकी विड्थ है और 4 पिक्सल्स इसकी हाइट है। एंड दैट इज हाउ ड्राइंग हैपन्स। मेरे ख्याल से अब तक ये तो समझ आ ही गई होगी सबको कि एक्स एंड वाई एक्सिस के ज़रिए हम किस तरह से एक स्क्रीन या विंडो के ऊपर ड्राइंग करते हैं और पिक्सल्स को सेट करते हैं, राइट। और अब हम ये देखने लगे हैं कि हम कलर को किस तरह सेट करते हैं किसी भी पिक्सल के या रेक्टेंगल के। तो कलर को सेट करने के लिए कंप्यूटर में या फ्रेमवर्क्स कह लो, फ्रेमवर्क्स सिस्टम्स, उनके अंदर 3 मेथड्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। एक है 0 से लेकर 255, ठीक है, कि रेड कलर 0 से 255 तक होगा, ग्रीन कलर 0 से 255 होगा, ब्लू कलर 0 से 255 होगा। अब 255 का मतलब है सबसे ज़्यादा और 0 का मतलब है सबसे कम, जाहिर है। तो जब हम ये कहते हैं कि रेड 255 हो, ग्रीन 255 हो और ब्लू 255 हो, तो इसका मतलब ये कि वो वाइट कलर होता है, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू तीनों मिलाकर वाइट बनता है कलर, ठीक है। इसी तरह अगर हम सिर्फ रेड और ग्रीन मिलाएं तो येलो भी बन सकता है, ऑरेंज भी बन सकता है। अगर हम रेड और ग्रीन पूरा पूरा मिलाएं 255 तो फिर येलो बनेगा। अगर हम रेड 255 करेंगे और ग्रीन 150 करेंगे तो ग्रीन ऑरेंज बनेगा। 0 से 255 के अलावा जो एक और ऑप्शन है वो है 0 to 1, ठीक है, यानी कि 0 0.1 0.2 0.3, मतलब डेसिमल्स आ गए। और ये भी एक तरीका सेट करने का, इसमें वाइट कलर इस तरह से डिफाइन होगा कि रेड जो है वो 1 होगा, ग्रीन भी 1 होगा, ब्लू भी 1 होगा, और इन्हीं तीनों कलर्स को मिला जुला के टू पता नहीं मिलियंस ऑफ कलर्स बनते हैं, ठीक है। पता नहीं कितने मिलियंस। आखिर में हेक्साडेसिमल मेथड आता है कि जिसमें R F F G F F B F F। अब ये हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल मतलब 16, टोटल 16 नंबर्स, यानी कि
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गए 10, ये 10 नंबर हो गए ना। उसके बाद अब अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ। हमने ये सिस्टम यूज़ नहीं करना है हेक्साडेसिमल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स के अगर रेड 0 होगा, ग्रीन 255 होगा, ब्लू 0 होगा तो ज़ाहिर है ग्रीन होगा। अगर रेड 255 होगा, ग्रीन 255 होगा, यानी कि आप ये देख सकते हैं रेड और ग्रीन जब मिलते हैं तो येलो बनता है, दैट्स इट। और इसी तरह अगर रेड 0 है लेकिन ग्रीन और ब्लू 255 है तो सियान कलर बनता है, फ्रोजी, जो भी आप इसको कहना चाहिए। और ऑरेंज जो है वो 255 रेड, लेकिन ग्रीन जो है वो पूरा 255 नहीं, 150 तक तो वो ऑरेंज बन गया। और इसी तरह जो मेजेंटा है वो रेड का 255 होना और ब्लू का 255 होना, और ग्रीन इसमें ज़ीरो है तो मजेंटा हो गया। अगर मैं रेड को थोड़ा सा कम कर दूं तो पर्पल हो जाएगा कलर, ऑलराइट। और इस तरह से कलर्स काम करते हैं और आप किसी भी किस्म का कलर बना सकते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके। एनीवेज, मैं तो थियोरेटिकल बातें कर करके तंग आ गया, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया हो कि व्हाट ऑल दिस मीन्स। इन इन बातों की बहुत अहमियत है, अगर मैंने ये नहीं समझाई तो आगे जाके बड़ा मसला होगा। तो हम पोंग फोल्डर खोलते हैं और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करते हैं। विंडो के ऊपर कुछ भी ड्रॉ करने के लिए हमें एक स्पेशल रेंडरर चाहिए। रेंडरर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि विंडो के ऊपर रेंडर करेगा, ड्रॉ करेगा। तो अब मैं लिखता हूँ stl renderer asterisk renderer is equal to stl create renderer। अब फर्ज करो कि मुझे इसके अंदर के पैरामीटर्स नहीं पता कि क्या क्या हैं इसके पैरामीटर्स, तो हम डॉक्यूमेंटेशन खोलकर ये समझेंगे कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं और उसके मुताबिक हम रेंडर को बनाएंगे। तो ये मैंने फिर से STL विकी खोली है और इसके अंदर मैंने STL 2.0 API बाय नेम को खोलकर अब मैं देखने लगा हूँ रेंडर को। लेकिन जो कि मुझे रेंडर नहीं मिला तो मैं Ctrl F दबाऊंगा, क्योंकि इतनी लंबी वेबसाइट है मैं नहीं देखना चाहूँगा। और ये मैंने रेंडर को लिखा सर्च बार में और मुझे मिल गया STL क्रिएट रेंडर। मैं इसको क्लिक करूँगा और अब मैं देख सकता हूँ कि इसके पैरामीटर्स हैं कुछ, और मैं इस पैरामीटर्स में देख सकता हूँ कि इसने पहले विंडो मांगा है कि किस विंडो का रेंडर होगा, फिर इंडेक्स मांगा है। इंडेक्स का मतलब रेंडरिंग ड्राइवर का इंडेक्स, ठीक है, इसको -1 कह देंगे, जैसा कि इन्होंने कहा है कि -1 कह दो। और उसके बाद फ्लैग्स, फ्लैग्स में हम देख सकते हैं कि वेल इन्होंने फ्लैग्स यहाँ नहीं बताए हुए, लेकिन एग्जांपल में हमें यहाँ एक फ्लैग नज़र आ रहा है कि इन्होंने STL रेंडर एक्सेलरेटेड। ऑलराइट, तो हमें समझ आ गई इसके पैरामीटर्स क्या हैं। सबसे पहले विंडो डालना है, उसके बाद -1 कहना है जो भी इसको रेंडरिंग ड्राइवर मिल जाए, और आखिर में हमने कहना है STL रेंडर एक्सेलरेटेड, ठीक है, यानी कि हार्डवेयर एक्सप्रेशन। और ये कि जब हमने रेंडर को बनाया तो हमने रेंडर को डिस्ट्रॉय भी करना है। तो रेंडर डिस्ट्रॉय इज़ वेरी सिंपल, राइट, ये हो गया डिस्ट्रॉय। हमने रेंडर बना तो लिया, अब हमने रेंडर को इस्तेमाल करना है एक फ्रेम के अंदर, यानी कि गेम लूप का जब एक बार वाइल लूप चलता है तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्लियर करते हैं सारे पिक्सल्स को, यानी कि ब्लैक आउट कर देते हैं या वाइट आउट कर देते हैं, जो भी आपने कलर चुने हैं उससे हम सारे के सारे पिक्सल्स को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और क्लियर करने के बाद हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ इस तरह से करते हैं कि हम जो भी चीज़ें ड्रॉ करते हैं वो एक बफर के अंदर या एक अरे के अंदर सेव हो जाती है, मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है, और फिर हम एक फंक्शन से उन सारी चीज़ों को जो मेमोरी के अंदर स्टोर की है उनको एक साथ ड्रॉ करते हैं। इससे ये होता है कि ग्राफिकल ग्लिचेस या कोई भी ग्राफिकल इश्यूज या बग्स नहीं आते, और ये एक स्टैंडर्ड मेथड है और यही इस्तेमाल होता है जब भी हम कोई गेम बनाते हैं या वीडियो गेम का जिक्र आता है, ठीक है। तो अब हम यही करते हैं। सबसे पहले STL रेंडर क्लियर, क्लियर यानी कि वही कि सारे पिक्सल्स को एक रंग से भर देना, ख़त्म कर देना, क्लियर कर देना, साफ कर देना स्क्रीन को, ठीक है। और इसके अंदर हमने रेंडर भेजना होगा, ज़ाहिर है हमने बताना है कि कौन सा रेंडर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद हमने रेंडर प्रेजेंट करना है, ठीक है। रेंडर प्रेजेंट का मतलब ये कि जितना भी हमने बफर के अंदर जो भी चीज़ें डाली हैं, मेमोरी के अंदर जो जो भी कुछ हमने डाला है वो हमने एक साथ स्क्रीन के ऊपर शो कर देना, प्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो क्लियर और प्रेजेंट के दरमियान में हमने ड्राइंग करनी है सारी की सारी। हम रेंडर को क्लियर तो कर रहे हैं, लेकिन किस रंग से क्लियर कर रहे हैं उसको तो हमने सेट ही नहीं किया। तो उसको सेट करने के लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे STL सेट क्लियर कलर, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये गलत मैंने लिखा है, ठीक है, मैं भूल गया हूँ फंक्शन का नाम। तो अब हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे और उधर से देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकते हैं।
ये मैं फिर से STL 2.0 API बाय नेम में आ गया हूँ और अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्लियर कलर। ओके, क्लियर कलर में कुछ भी नहीं आया। सेट कलर। ओके, यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आई गेस अगर मैं कलर लिखूँगा तो मुझे मिल जाएगा। मैं आगे पीछे जाता हूँ और यहाँ मुझे मिल गया गेट रेंडर ड्रॉ कलर। नहीं, गेट नहीं मुझे चाहिए, सेट चाहिए। तो आई थिंक ये रहा। ठीक है, मुझे मिल गया STL सेट रेंडर ड्रॉ कलर, जो हमें फंक्शन चाहिए। ऑलराइट, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मुझे मिल जाएगा ये फंक्शन रेंडरर। ठीक है, सबसे पहले रेंडर इसको चाहिए, फिर रेड कंपोनेंट कलर का, ग्रीन कंपोनेंट कलर का, ब्लू कंपोनेंट कलर का, और ए मतलब अल्फा। अल्फा का अगर हम 255 सेट करेंगे तो इसका मतलब ये होता है ओपेक। ओपेक से मुराद ये कि जो भी हम चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं उसके पीछे जो भी चीज़ होगी ना वो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, और अगर 255 से कम होगा अल्फा तो पीछे की चीज़ नज़र आएगी, यानी कि ये उंगलियों के दरमियान जो सुराख है ना, तो आप ये समझ लें कि अल्फा कम हो गया और अब आप पीछे की चीज़ देख सकते हैं। जू जू मैं अल्फा ज़्यादा कर रहा हूँ, आप पीछे की चीज़ नहीं देख पाएंगे। राइट, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओपेसिटी। तो अब हम इस फंक्शन को सही कर देते हैं जो मैंने जानबूझ के गलत किया था, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टफ। STL सेट रेंडर ड्रॉ कलर। अब मैं रेंडर लिखता हूँ और रेंडर के बाद हमने कलर के कंपोनेंट्स लिखने हैं। सबसे पहले हमेशा रेड आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर ब्लू आता है, ये तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अब मैं रेड को करता हूँ 0, ग्रीन को करता हूँ 100, ठीक है, ब्लू को करता हूँ 0 और अल्फा करता हूँ 255। ऑलराइट, तो ये ग्रीन जो है वो 100 है, यानी कि डार्क ग्रीन सा कलर आएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं CTRL F5 से। तो ये देखें थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर आ रहा है पूरी स्क्रीन के ऊपर, और इस तरह से कलर्स काम करते हैं। और ये जो विंडो है इसकी पोजीशन स्क्रीन के टॉप लेफ्ट से सेट हो रही है, और इसकी हाइट और विड्थ जो है वो मैंने यहाँ सेट की। देखें 800, 600, X पोजीशन, Y पोजीशन। राइट, तो दैट्स हाउ द concept ऑफ positioning एंड साइज एज वेल। तो अब हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रक्चर है STL में, STL रेक्टेंगल। इस रेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर x, y, w और h के कंपोनेंट्स हैं। तो रेक्ट डॉट x इज इक्वल टू 50। और अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ कैसे करना है? STL रेंडर ड्रॉ रेक्ट, और अब मैं रेंडर डालूंगा सबसे पहले, फिर इसके अंदर एंड रेक्ट। राइट, ये एम्परसैंड डाला है क्योंकि इसको पॉइंटर चाहिए। ड्रॉ करने से पहले हमने इसका कलर तो सेट ही नहीं किया। कलर पहले सेट करते हैं फिर ड्रॉ करते हैं। तो अब ये डार्क ग्रीन था, इसका डार्क ग्रीन ख़त्म कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसको येलो रेक्टेंगल बनाते हैं, यानी कि रेड और ग्रीन फुल है। और ये नहीं चला क्योंकि मैंने मिस्टेक कर दी, STL रेक्ट नॉट रेक्टेंगल। तो आप ये देख सकते हैं रेक्टेंगल, और इसकी पोजीशन X 50 है, Y 100 है। आप ये देख सकते हैं X जो है Y की निस्बत कम है। अगर हम गैप देखें ऊपर से नीचे का, और हम गैप देखें लेफ्ट से राइट का, तो आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे का ज़्यादा गैप है क्योंकि ऊपर से नीचे 100 है, और लेफ्ट से राइट का कम गैप है क्योंकि वो 50 है, यानी कि उसका आधा। और ये कि हम इसकी विड्थ देखें तो वो 200 पिक्सल्स है। राइट, और हाइट 30 पिक्सल्स है। और ये बात काफ़ी क्लियर समझ आ रही है कि XY WH किस तरह से काम करते हैं, और ये किस तरह से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, ये विंडो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, और ये मतलब स्क्रीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये विंडो के टॉप लेफ्ट से जो है रिलेटिवली ड्रॉ कर रही है इस रेक्टेंगल को। तो ये देखें, एक येलो रेक्टेंगल और फिर एक सियान रेक्टेंगल। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। STL रेंडर ड्रॉ लाइन, और रेंडर पहले देते हैं, और हम ये लाइन है ये ड्रॉ करते हैं टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक, यानी कि पूरी स्क्रीन काटा। सबसे पहले X आता है, X 0, Y 0। ठीक है, उसके बाद अब विड्थ हाइट नहीं है, अब दूसरे पॉइंट की जहां तक लाइन ड्रॉ करनी है उसका XY। ठीक है, तो X जो है यहाँ आता है। अब अगर हम देखें स्क्रीन की विड्थ तो वो है 800 और हाइट 600, 800 और 600। ठीक है, 800 और 600, यानी कि स्क्रीन का एक कोना टॉप लेफ्ट और दूसरा कोना बॉटम राइट। ठीक है, उन दोनों को मैं मिला रहा हूँ, और इसका ज़ाहिर कलर भी सेट करना है।
अगर मैं कलर नहीं सेट करूँगा तो ये सियान कलर में ड्रॉ हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट कलर ड्रॉ करूँ इस दफ़ा। तो हम वाइट कलर में ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, आप ये देख सकते हैं 0 0 से लाइन ड्रॉ हो रही है और ये जा रही है इस विंडो के दूसरे कॉर्नर तक। तो आज हमने पोजीशंस और साइजेस का कॉन्सेप्ट सीखा, और वो हमने किसकी मदद से सीखा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से सीखा। और साथ साथ हमने ये देखा कि कलर्स के क्या क्या डिफरेंट मेथड होते हैं सेट करने के, और हमने डिफरेंट कलर्स को बनाकर भी देखा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी, पोजीशन, साइजेस, कलर्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टेबल, एक्स वाई जी एंड सो ऑन सो फोर्थ। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।